दोस्तों, मैं सुमित। आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि मैं आने वाले दिनों पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैं एक मैथमेटिक्स का वीडियो आप सभी के सामने लाने जा रहा हूँ। कृपया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से कुछ कठिन सवालों को, अलजेब्रा के सवालों को आप आसानी से समझ पाओ। आप लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए कि आपको सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है मैंने कुछ सम्स बहुत ही प्रीवियस पेपर्स से वगैरह से मैंने निकाला है, जो होपफुल मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज मैं इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पेज पे 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद ही पेज पे मैंने और 5 क्वेश्चंस लिखा है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। मैं आपको इसके अच्छी से अच्छी तरीक़ों के साथ आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं आपको इस सम्स को बताने के पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, एक कॉमन सी चीज़ है। तो ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही कठिन हैं, बट मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बड़ी ही आसानी से इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स, तो इस ट्रिक्स के माध्यम से सपोज देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। तो हमें पता है, यदि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको x का वैल्यू या y का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो x 2 हो सकता है, y 2 हो सकता है, या x 0 हो सकता है, y 4 हो सकता है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब इस तरीके का इक्वेशन आप देखोगे क्वेश्चन पे, तो हम जिस प्रक्रिया से इस सम्स को इजीली से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हम किसी एक वेरिएबल को 0 ले सकते हैं। एक वेरिएबल को, y को 0 या 1 2 3 ये हम लेट कर सकते हैं। तो सपोज देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपको फाइंड आउट करना है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने कहा है कि आप y को या x को, किसी को भी 0 1 2 आप ले सकते हो। तो यदि आप y को 0 लेते हो, तो आपका x इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने y को पहले ही क्या मान लिया था, 0, और x को हमने क्या माना, x के वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। तो देखिए, आप आसानी से देखिए, तो 4 इंटू 5 डेट इज 20। तो इस तरह हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं एक एक न्यूमेरिकल के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से सब समझ में आएगी। तो देखिए, यह है पहला क्वेश्चन, p माइनस 2q इक्वल टू 4। तो आपको फाइंड आउट करना है pq माइनस 8q क्यूब माइनस 24p क्यूब माइनस 64 की वैल्यू। तो जैसे कि मेरे क्वेश्चन पे इन सभी का ऑप्शंस भी दिया हुआ है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, ये ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, मैं आपको एक एक सॉल्व करके आपको वेरीफाई भी कराता हूँ। अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो मैंने जैसे कहा, देखिए ये है 2 वेरिएबल इक्वेशन, तो मैंने लेट कर लिया q इक्वल टू 0। आप p भी लेट कर सकते हो, q को 1 2 3 4 आप अपने मर्जी से मान सकते हो। तो 0 हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बन जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। यदि हम q को 0 लेते हैं, तो इस इक्वेशन से p की वैल्यू क्या आएगी, 4। अब देखिए, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। अगर हम q को 0 लेते हैं, तो ये टर्म कैंसल,
क्यू को अगर हम 0 लेते हैं तो ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, पी क्यूब माइनस 64। तो हम p की वैल्यू क्या जानते हैं, 4 क्यूब माइनस 64, 4 क्यूब डेट इज 64 माइनस 64 डेट इज 0। तो देखिए कितना ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया, ये है इसकी वैल्यू 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि हम इसे अगर फॉर्मूला के बेस पे तोड़ते तो शायद ये बहुत ही लंबा होता, तो इस कारण हमने इसका शॉर्टकट निकाला। आई होप आपको पसंद आए। तो देखिए इस तरह हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है, आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab। तो सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं। हमने, आप मान लीजिए a को मान लीजिए या b को मान लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए हम आप इसमें a को हम मानते हैं 0, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -1। इस इक्वेशन से b की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो अब देखिए a के टर्म पे अगर हम 0 पुट किए तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो b की जगह हमने क्या आया वैल्यू, -1। तो अगर -1 की क्यूब करेंगे और +1 तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, -1 + 1 डेट इज 0। तो ये है हमारा आंसर। तो देखिए इस ऑप्शन पे भी इसका ऑप्शन ये सही होगा। चलिए तीसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सेम एज इट इज हमने इसमें b को 0 माना, तो a की वैल्यू क्या आई, 1। अब इस पे हम पुट करते हैं, तो b अगर 0 है तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, a क्यूब डेट इज 1 क्यूब डेट इज, इसका वैल्यू भी कितना आ गया, 1। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, अंत तक बने रहें, आपको और भी अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए ये है 4th क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा ही कठिन है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो देखिए इस पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो इस तरह की इक्वेशन पे जब एक इक्वेशन पे 3 वेरिएबल होता है तो हमारे पास ये क्षमता है कि हम दो वेरिएबल्स को मान सकते हैं, बट हम पहले एक ही वेरिएबल को मानकर देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। चलिए हमने मान लिया c = 0। तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से क्या आया, देखिए इस पहले इक्वेशन से आया a + b = 6, और दूसरे इक्वेशन से देखिए c वाले भाग को हमने काट दिया, इस भाग को काट दिया, तो हमारे पास क्या आया, ab = 11। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए c किस में है, c के जगह अगर इसमें अगर हम 0 पुट, इसमें अगर 0 पुट किए तो ये टर्म कुछ नहीं बचा, ये टर्म कुछ नहीं बचा, ये टर्म भी कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास क्या बचा, ab × a + b। तो ab की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 6, और a + b की वैल्यू क्या है, 11। तो 6 × 11 डेट इज 66। तो कितनी आसानी से आप बना सकते हो। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए 5th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, a + b - c = 0। तो हमें दिए गए इन चीज़ों का वैल्यू निकालना। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें इतने सारे, इतनी लंबी क्वेश्चन है तो शायद इसका प्रोसेस भी बहुत बड़ा होगा। हाँ, अगर इसे अपनी क्लास 10, 11, 12 की पद्धति से बनाते हैं तो शायद ये बड़ा हो, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में उतना समय नहीं हो पाता है। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। उम्मीद है कि इस तरह के हर सवाल आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस पे भी हमने क्या किया, आप किसी को भी मान सकते हो, हम c को मानकर ही चल रहे हैं। तो c को हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया हमने, c को हमने 0 मान लिया। तो हमारे पास देखिए इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से क्या होता है, तो देखिए a + b = 0 आया हमारे पास, और इसी को हम और एक रूप में क्या लिख सकते हैं, a = -b। तो पहले हमारा काम क्या है, c वाले टर्म को एलिमिनेट करना। तो देखिए इस पे c है तो ये हट गया, इस पे c है तो ये हट गया, तो हमारे, और इस पे c है तो ये हट गया। तो हमें सिर्फ बनाना किसको है,
इन चीज़ों को बनाना है। तो देखिए ए की जगह हमने जैसा माना है -b, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू ए की जगह हमने -b का होल स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर माइनस, फिर ये देखिए यहाँ पे ये है, ए की जगह में -b, तो -b के पावर 4, b के पावर 4। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, तो देखिए ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -b का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर आएगा, और b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू b के पावर 4। ये देखिए यदि हम कोई भी माइनस के टर्म को, उसकी पावर अगर पॉजिटिव रहती है या इवन पावर रहती है तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन पे चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा -b का पावर 4 -b का पावर 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो देखिए कितनी आसान से मैंने इस सवाल को बना दिया। देखिए इसकी ऑप्शन 0 यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो देखिए 6th नंबर क्वेश्चन पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस के माध्यम से तो आइए हम 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6th नंबर क्वेश्चन भी हम आसानी से बना लेंगे। आपको लगता है कि ये कठिन है, बट आप देखिए सेम रूल फॉलो होगा और सेम रूल से ही हम बनाएंगे। और एक क्वेश्चन पे मैं आपको इसका जो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप इस तरह के हर क्वेश्चन को बना पाएंगे, मैं उसको आपको जरूर बताऊंगा, आज के ही वीडियो पे बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हर क्वेश्चन की तरह इसको भी हमने सी को क्या मान लिया, 0। तो हमारे पास क्या आया, a + b = 0, या इससे और एक चीज भी निकलता है, a = -b। ये 3 चीज हमारे पास बन करके आ गए हैं। तो देखते हैं इस चीज पे अप्लाई करते हैं। हमने c को 0 बैठाया, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक काम खत्म हो गया, इसका भी काम हमारा ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी इंटू हो तो उसका वैल्यू 0 आता है। अब a के जगह में देखिए हम -b पुट कर सकते हैं। तो जब हम a के जगह में -b पुट करेंगे तो क्या होगा, तो -b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर। देखिए नेगेटिव साइन का अगर स्क्वायर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर कट गया और 2 हमारा इस सम का आंसर आ गया बड़े आसानी से। इसी तरह इस क्वेश्चन के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आया है +2, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही ऑप्शंस के साथ नहीं, इसमें तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, नहीं ऑप्शंस के साथ इसमें गिवन है एक ही ऑप्शन के साथ। तो देखिए ए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आया है 2। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी की सेकंड पार्ट को। तो इसमें भी हम अगर सी को एलिमिनेट करें तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, फिर हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ab। तो अब देखिए इस क्वेश्चन पे सेम a के जगह में अगर हम -b पुट कर दे तो -b की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a के जगह में -b पुट किया मैंने। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, -b की स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई -b स्क्वायर। तो देखिए ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो +2b स्क्वायर बाई -b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कट गया, हमारा आंसर क्या आया, -2। देखिए आप एक बार देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दीजिएगा, मैं आपको दोबारा इसकी सॉल्यूशन बता दूंगा। ये है ऑप्शन नंबर डी, जो क्वेश्चन नंबर इसकी पार्ट 2 का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम सिमिलर टाइप का है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, सेम लॉजिक लगाइए और मुझे इसका आंसर आप बताइए। इसकी ऑप्शन मैंने नहीं दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट पर इसका उत्तर बना करके दे। यदि नहीं बनता है तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, तो इस क्वेश्चन पे कुछ चीज समझने वाली चीजें हैं। तो जैसे कि देखिए x + y = 2z,
तो आप हमको बोल सकते हो कि सर आप तो सी को ही जीरो ले रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को जीरो ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को जीरो ले सकते हो, एक्स को 1 2 3 ले सकते हो, और जिस सम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आज ही मैं बताऊंगा। तो चलिए इस पे हम लेट करते हैं, किसी को भी हम लेट कर लेते हैं। चलिए हमने जेड को ही लेट किया, जेड को हमने क्या लेट किया, जीरो। तो हमारे पास इस इक्वेशन से क्या क्या चीजें आए, x इक्वल टू माइनस वाई, ये हमारे पास इन दो चीजों का हमें उपयोग करना है। तो देखिए यदि हम अगर z को जीरो लेते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, x बाई एक्स, वाई बाई वाई, एक्स बाई एक्स प्लस वाई बाई वाई, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1। देखिए कितनी आसानी से इसका उत्तर हमारे पास आ गया है 2। तो सेम देखिए सेकंड पार्ट पे भी जब हम z की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, खत्म, ये टर्म क्या हो गया हमारा खत्म, और इस z की जगह में जब जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बाई एक्स, तो x x कैंसिल होने पे इसका आंसर आया 1। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सी वाली ऑप्शन जो है फर्स्ट पार्ट के लिए है और बी वाली ऑप्शन जो है सेकंड पार्ट के लिए। देखिए आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, देखिए ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9, जिस पे मैं आपको बता रहा था कि शायद इस वीडियो की पूरी जानकारी इस क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड है। तो देखिए इसके लिए भी दो इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन दिया गया है। तो अब मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में हम c को जीरो नहीं ले सकते, c कैन नॉट बी टेकन एज जीरो और b कैन नॉट बी टेकन एज जीरो, a कैन नॉट बी टेकन एज जीरो, why it should be not be taken। तो रीजन बिहाइंड इट, इसका एक ही रीजन है, हमें देखना है जब हम c की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 बाई सी, तो 1 बाई जीरो अगर हम करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव, 1 बाई जीरो डेट इज इन्फिनेटिव। ये हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये रूल वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे बताया था कि आप सी के जगह में जीरो की जगह में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन पे सी के जगह पे 1 लेकर के बताता हूँ, आप 2 बैठा करके भी आप चेक कर सकते हैं। यदि मैं सी के जगह में 1 पुट करता हूँ और इस सी के जगह में 1 पुट करता हूँ तो हमारा यूटिलाइज कैसे होता है आप देखिए। तो देखिए a प्लस बी, ये हमारा आ जाएगा 3 और 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ये आ जाएगा हमारा 2। ये कैसे आया, यदि ये कैसे आया आपको जानना है तो आप देख सकते हो। तो देखिए मैंने ये सी की जगह में क्या बैठाया, जी 1, तो ये 1 ये 4 के इधर पे आकर के माइनस हो गया, तो 4 माइनस 1 डेट इज 3। और सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने 1 बैठाया तो 1 बाई 1 डेट इज 1, ये 3 के साथ माइनस होकर के आ गया 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं और हमें पता है कि c के जगह में क्या बैठाना है हमें 1, तो हम पहले c के जगह में 1 बैठाते हैं। तो चलिए देखिए इस c के जगह में 1 बैठाया, इस c की जगह में 1, इस c की जगह में 1, इस c की जगह में 1। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहाँ जाता है, चलिए देखते हैं। तो a बाई बी प्लस बी बाई ए इज प्लस 1 बाई ए प्लस ए प्लस बी प्लस 1 बाई बी। तो देखिए जैसा कि मैंने इक्वेशंस लिखे हैं, तो देखिए a प्लस बी, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं 3। देखिए ये 1 बाई बी ए प्लस 1 बाई बी, इस पूरे जगह में हम क्या लिख सकते हैं 2। तो ये तो मेरे पास मिल गया। अब बचा क्या, a बाई बी प्लस बी बाई ए। तो हमें a बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमें कैसे मिलेगी ये हम लोगों को दिमाग पे लाना चाहिए। चलिए हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इनटू करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए a बाई ए प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो देखिए a कट के 1,
बी कट के 1, तो हमारे पास आया क्या, a बाई बी प्लस बी बाई ए, डेट इज 6 माइनस 2 डेट इज 4। देखिए इस सम पे अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं तो 4 प्लस 3 प्लस 2 डेट इज 9। देखिए कितने आसानी से हमने इसका उत्तर निकाल दिया। देखिए इसके ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस तरह हम इस आज के वीडियो के आखिरी सवाल पर जाते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे सेम उसी तरह से कैसे मानते हैं s इक्वल टू 0। आप ए बी सी किसी को भी मान के चल सकते हैं, मैं s को मान करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये पार्ट 0, अब यहाँ पे क्या बचेगी, अगर s के जगह में 0 पुट कर दिए, यहाँ पे s के जगह में 0 पुट कर दिए, यहाँ के x के जगह में 0 पुट कर दिए, तो हमारा देखिए नेक्स्ट स्टेप पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर आता है 1। देखिए तो बड़ी ही आसानी से मैंने इन 10 सवालों को, तो दोस्तों मैं 10 नंबर सवाल आपको फिर से मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इक्वेशन दिया है 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने s के जगह में 0 पुट कर दिया। आप ए बी सी किसी के भी जगह में पुट करके देख सकते हैं। 30s के जगह में पुट किया तो ये टर्म खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब हमने s के जगह में 0 लगातार पुट किए तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बचा, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, और हमारे नीचे भी सेम है। तो इन दोनों को कटिंग करने पे हमारा उत्तर आता है 1। देखिए बड़ा ही सरल तरीके से मैंने इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी के सामने रखा है। आई होप आपको पसंद आए। तो यही बोलूँगा कि आप हर एक सवाल को देखिए। यदि किसी भी सवाल पे आपको डाउट उत्पन्न होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो सॉल्यूशन और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो हमारा पसंद आया हो, और आशा करते हैं कि आप भी अपने घर पे लॉकडाउन का बड़े ही अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को आपकी स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।